बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ हरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभ हरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ हरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का इस शनिवार का सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश है। आज हम उसका अगला जो श्लोक है 1.11 अध्याय पहला श्लोक संख्या 11 उसको पढ़ेंगे। अयनेषु च सर्वेषां यथा भागं व्यवस्थिता भीष्म इमेव वीरा सन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थित भीष्मं भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अबीर संतु सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्व सबके सब एव ही निश्चय ही। अनुवाद अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कई अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी संरक्षण का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपने अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने इस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहायतावस्था में भरी सभा में दंड किया जा रहा था, और जब उसने उनसे ज्ञान की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह ध्यान दे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है इस सत्संग कार्यक्रम में। राधा माधव सॉन्ग के पहले हमने एक सॉन्ग गाया था, परम करुणा बहुत ऊंचा। ये सॉन्ग लिखा है आचार्य श्रीला लोचनदास ठाकुर जी ने डे बिफोर यस्टरडे, यानी एक दिन पहले उनका तिरुभाव दिवस था। मतलब वो इस मटेरियल वर्ल्ड से डिसअपियर हुए थे। तो ये जो लोचनदास ठाकुर जी है, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने चैतन्य मांगल्य करके बुक लिखा था। उनके गुरु नरहरि सरकार उन्होंने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर भजन गाएंगे तो उनको ज़्यादा आनंद होगा। तो इस खुशी के अवसर पर या इसी को मद्देनजर रखते हुए लोचनदास ठाकुर जी ने ये सॉन्ग लिखा था, परम करुणा बहुत ऊंचा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। उनके ऊपर बहुत कथा भी है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम उसको सुनेंगे। तो आज का श्लोक जो है 1.11, इसमें दुर्योधन क्या कर रहे हैं, वापस भीष्म पितामह जो है उनके ऊपर संदेह कर रहा है। संदेह क्या है? संदेह यह है कि भीष्म पितामह अभी बूढ़े हो गए हैं। युद्ध करते समय शायद वो एक जगह पे युद्ध करने लगे, तो उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो शत्रु उनको घेर ले सकता है। इस सिचुएशन को अगर हमें बदलना है तो क्या बोल रहा है वो, अपने जो सेना है पार्टी उनको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उनको इसे कवर करना है ताकि शत्रु उनके ऊपर हमला ना कर सके। इसको कहते हैं बुरा सोचना या ओवर थिंकिंग, जो दुर्योधन कर रहा है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही धर्म रक्षित थे, मतलब धर्म का पालन कर रहे थे। बट उन्होंने कौरवों को वचन दिया था, इसलिए वो कौरवों के साइड खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। भीष्म पितामह के पास इतना ताकत था, सिर्फ कृष्ण भगवान को छोड़ के बाकी सभी को हराने का क्षमता उनके अंदर थी। तो सिर्फ कृष्ण भगवान को छोड़ के, चाहे देवी देवता आने दो, पृथ्वी के इस साम्राज्य से कोई भी राजा किंग, कोई भी महारथी आने दो, भीष्म पितामह सबको हराने का क्षमता रखते थे। आपको मालूम है परशुराम जी जो शक्ति अवतार है भगवान कृष्ण का, उनको भी उन्होंने टक्कर दिया था। उनको युद्ध भूमि से पलायन करने के लिए वो सोचने पर लगा। कब हुआ था ये? जब अम्बा गई थी, अंबिका और अंबालिका, वो अम्बा गई थी कंप्लेन करके भीष्मदेव के पास कि आपका जो ये भीष्मदेव ने परशुराम के पास गई थी, भीष्मदेव के कंप्लेंट लेके। तो फिर परशुराम बोलते हैं ऐसे है क्या, चलो मैं फाइट करता हूँ। तो दोनों के बीच में फाइट हुआ था। उस समय भीष्म पितामह ने उनको कड़ी टक्कर दी थी। सिर्फ भगवान कृष्ण के सामने वो हार सकते थे, बाकी सभी को हरा सकते थे, ऐसा उनका पावर था।
लेकिन ये पावर जो है दुर्योधन, आपने भौतिक चक्षु, मटेरियल वर्ल्ड में जो आंखें होती है, भौतिक चक्षु यानी भौतिक स्तर पर वो उसको देख रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था भीष्म पितामह का, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। अब ये भौतिक स्तर क्या है? मतलब मैं शरीर हूं और मैं ये सब देख रहा हूं, यही सच है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। भौतिक स्तर पर सोचना, आध्यात्मिक स्तर पर सोचना मतलब शरीर के बाद मन, बुद्धि, अहंकार और उसके बाद है आत्मा। मैं आत्मा हूं और आत्मा जो है शाश्वत है, इटर्नल है, उसका और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। ये दुर्योधन नहीं सोच रहा था। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के सामने जाके बोला, पितामह हमें ये युद्ध जीतना है, इसके लिए हमें आपको मारना पड़ेगा, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। क्या बोले भीष्म पितामह? जब तक मेरे हाथ में हथियार है, हे युधिष्ठिर, मुझे कोई नहीं हरा सकता सिवाय भगवान कृष्ण। और कृष्ण ने जो चाल चली थी, जब वो रथ से उतर गए, फिर एक टूटे हुए रथ का उन्होंने पहिया निकाला, फिर वो भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। ये दृश्य जब भीष्म पितामह ने देखा, उन्होंने हथियार नीचे छोड़ दिए। क्यों? जिनके मन में हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोच चल रही थी, जो भगवान के साथ ऑलरेडी अपना संबंध बना चुके थे, वही भगवान साक्षात सामने है और मेरी ओर दौड़ रहे थे। उनको ये डर नहीं था कि उनके हाथ में वो पहिया है। वो उधर वर्णन कर रहे, भगवान जब मेरी ओर दौड़ रहे थे, उनका एक पैर जमीन पे, दूसरा पैर थोड़ा सा ऊपर, उनका जो अंग में जो गल वस्त्र था वो गिर गया था, पसीना आया था। वो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं, ऐसा आनंद ले रहे हैं भगवान भीष्म पितामह। ये सब होगा आध्यात्मिक लेवल पर अगर हम होंगे। भौतिक स्तर पर अगर हम होंगे तो हम एक के पीछे एक भागते रहेंगे, हैप्पी या खुशी के लिए, बट सेटिस्फैक्शन होगा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अगर आप वो खुशी ढूंढना चाहोगे तो आपको खुशी दुगना बढ़ते जाएगा आध्यात्मिक लेवल पे। क्या कारण है भीष्म पितामह इतने बलशाली है? उसके पीछे उनकी तपस्या, उनका धर्म का पालन करना, उनके अंदर के जो मूल्य है, जो श्रद्धा है, उसी के आधार पर भीष्म पितामह इतने बलशाली थे। क्या संबंध था भगवान के साथ उनका? उनका एक नाता है जो हमारा भी है। जैसे ये ट्यूबलाइट एक वायर से एक स्विच बोर्ड तक आई है, हमने स्विच कंट्रोलर है, ऑन ऑफ किया तो लाइट वो ट्यूब जो है लिटअप होती है, उजाला देती है। वो क्या संबंध है उसके साथ? वायर के थ्रू कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई दे रहा है, उसमें से जो करंट पास हो रहा है दिखाई दे रहा है? नहीं। उसी तरह से हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा भी साइड में बैठे हैं, और दोनों में जो कनेक्शन है उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। अगर आत्मा से आप सोचना चालू करोगे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरा आगे का फ्यूचर क्या है, मैं आध्यात्मिक स्तर पर अगर ऐसे सोचने लगा तो परमात्मा क्या डालेगा? प्रकाश आत्मा के ऊपर।
फिर हमें आत्म साक्षात्कार होगा कि हम कौन है। जैसे ट्यूब बिना कनेक्शन का यूजलेस है, कोई फायदा नहीं। वैसे हमारा शरीर, हम बोल रहे हैं हमारा शरीर, लेकिन हमारा आत्मा जो है यूजलेस होगा तब, जब हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे तब। क्यों हुआ भीष्म पितामह एंड पांडव एंड कौरव के बीच में, मतलब डिफरेंस क्या है उनके बीच में? पांडव जो है धर्म के साथ है, द्रोणाचार्य भीष्म देव दोनों भी धर्म के साथ है। हालांकि उनको वचन निभाना था, इसलिए वो कौरवों के साइड में है। लेकिन भीष्म पितामह उनको एक आशीर्वाद मिला था, इच्छा मृत्यु। उनको कोई नहीं मार सकता था। जब उनके मन में इच्छा आएगा अभी मुझे देह छोड़ना है, तब वो मर सकते थे। वो है धर्मकर्ता या धर्म रक्षित, उसको बोलते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्मो रक्षित रक्षिता मतलब क्या? जो धर्म का पालन करेगा, धर्म उसको प्रोटेक्ट करेगा, पालन करेगा। और अधर्म में कौन कौन है? सारे कौरव सेना, जिनका जो सोच है सिर्फ भौतिक स्तर पर सोचना, आध्यात्मिक नॉलेज जीरो। वो भगवान कृष्ण को, मतलब कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते थे। ऊपर से क्या बोल रहे? भीष्म पितामह बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको ये नहीं मालूम कि इनकी पावर क्या है। दुर्योधन खुद बोल रहा है, ये सब कैलकुलेशन कर रहा है वो भौतिक स्तर पर। क्योंकि अगर मुझे किसी के बारे में जानना है, जैसे कि भगवान कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक लेवल पे मैं क्या सोचूंगा? भगवान त्रिभंग फॉर्म में खड़े रहते हैं, भगवान के घुंघरालू बाल है, उनकी जो त्वचा है वो ब्लूइश, जो इनिशियल जो बादल होते हैं बारिश से पहले ब्लूइश ब्लैक कलर के हैं, वो क्यूट परिधान कर रहे हैं, पीतांबर वस्त्र है। ये मैं आध्यात्मिक स्तर पर सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नॉलेज मिला है, तभी तो मैं टिप्पणी कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, भगवान के गुणगान गा रहा हूँ। कौरवों के पास वो कमी थी, उनके पास वो जो नॉलेज था भगवान के बारे में सोचने का, वो नहीं था। जिसके पास नॉलेज होगा वही तो टिप्पणी करेगा। जैसे क्लास में टीचर खड़े रहते, बच्चों को सिखाते हैं, तो वो पहले पढ़ के आते, नॉलेज ग्रहण करके आते, तभी तो सिखा पाएंगे, बराबर। उसी तरह से अगर किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आध्यात्मिक स्तर पर अगर हमें किसी का गुणगान गाना है, तो पहले उनका बारे में हमें सुनना पड़ेगा, वो नॉलेज ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो हम उनके बारे में बोल पाएंगे। लेकिन कौरवों के पास वो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी वो नहीं सीखे। वो कृष्ण को भगवान भी नहीं मान रहे थे, दुर्योधन। ऊपर से अधर्म का फॉलो कर रहे, तो निश्चित ही नाश होगा। और ये डर दुर्योधन के मन में था। लेकिन क्या बोल रहा है बार बार? द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, और इनके अंडर हम जीत सकते हैं। डर के मारे, ओवर थिंकिंग, डर भी है, एक बैड थॉट्स भी आ रहा है मन में, एंड ओवर थिंकिंग भी कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि what ठेवलं दिसतंय साइड में मैंने एक भौतिक रास्ता दिखाया है। देखो, भौतिक रास्ता जो शून्य से चालू हो रहा है। मतलब क्या भौतिक रास्ता? मतलब आप सोचने लगेंगे ये क्या बोल रहे हो। ये है कि भगवान को नहीं मानना,
अपने मन से रहना, दूसरों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। भगवान मतलब एक कुछ लोग बोल रहे कि भगवान निराकार है, उनको साथ देना, नास्तिक रहना, ये भौतिकतावादी वाले लोग। उनके जीवन में क्या है, स्टार्ट शून्य से हो रहा है, एंड भी शून्य होगा, रास्ता एकदम सीधा है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते में देखो आप क्या है, स्टार्ट हो रहा है वन से, और वो जो वन है वो है कृष्ण का और हमारा संबंध। कृष्ण कौन है, और उसके बीच में देखो कैसे अप्स एंड डाउन से, फॉल्स एंड पिक्स से, वो क्या है, कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती है। क्यों आती है, भगवान हमें देते हैं। बेटा तुम लास्ट ईयर इतने शक्तिशाली थे कि अकेले प्रोग्राम आते थे, अकेले भजन करने लगे, अभी तुम्हारे पास वो शक्ति आ गई है, मैं थोड़ा सा और कठिनाइयां डालता हूँ कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से आज हम लोग कुछ ऊपर आ चुके हैं। कुछ माता जी कुछ भजन गा रहे हैं, कुछ करतल बजा रहे हैं, कुछ सॉन्ग बोल रहे हैं। पहले आपने कभी ऐसा सेटअप लगाया था, मतलब भगवान को फूल हार अर्पण करना, आरती करना, ऐसा कभी किया था इसके पहले? घर में किया होगा, आग इधर, अगरबत्ती इधर, टीवी का साउंड इधर। तो ये क्या हो रहा है, एक स्तर हम ऊपर आ रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करेंगे, बीच बीच में पत्थर डालेंगे, यानी समस्या डालेंगे, ताकि हम स्ट्रांग हो सके। हम उस समय स्ट्रांग हो गए, उससे फाइट किया, थोड़ा सा स्थिर हो गए, वापस भगवान को समस्या डालेंगे। ये सिर्फ होगा आध्यात्मिक लेवल पर। क्यों? ताकि भगवान हमें बारंबार इस भौतिक आध्यात्मिक जीवन में जोड़कर रखकर, समस्या देकर हमें स्ट्रांग कर सके। हमारी जो इच्छा शक्ति वो दृढ़ कर सके, एकदम फर्म कि हाँ यस, मैं भगवान के लिए सेवा में कहीं पे भी जुड़ सकता हूँ, भगवान के लिए मैं कुकिंग कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, झाड़ू पोछा मार सकता हूँ। ये हमारे मन में अपने आप आएगा जब हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे। तो वह है आध्यात्मिक रास्ता। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पे जाने के लिए जो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, वह हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक वायर का कनेक्शन है, वैसे भगवान और हमारा का एक संबंध है, परमात्मा आत्मा का। अभी वो हम समझ गए, लेकिन हमारा कर्तृत्व है, हमारा मतलब एक दायित्व है कि हम ये नॉलेज अपने बच्चों को दें। बच्चों को जो भी स्किल चाहिए, मल्टी टैलेंट होना चाहिए, सुपर किड होना चाहिए, सुपरमैन होना चाहिए, सुपर वुमन होना चाहिए, जो भी चाहिए आवश्यकता, लेकिन आप वो बच्चों को दे दीजिए। किसके लिए? बच्चों का नॉलेज आध्यात्मिक स्तर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र को मालूम था कि मेरे जो बेटे हैं वो कौन है, मतलब वो कोई तपस्वी नहीं है, कोई उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया है, ना उनको आध्यात्मिक नॉलेज है। वो कौन है? भोगी है, भोगी। तो धृतराष्ट्र को डर था, मेरे बेटे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे नहीं जीतने वाले। डर था उनके अंदर। धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं हम लोग? जहाँ पे धर्म का रक्षा होता है और धर्म के साथ जो जाता है उसका ही विजय होता है। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे पहले से ही देवी देवता लोग यज्ञ पूजा पाठ करते आए हैं। ऐसे जगह पे कभी धर्म का नाश होगा क्या? तो धृतराष्ट्र अपने बेटों के बारे में चिंता में था, मेरे बेटे तो हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कनेक्शन ही नहीं है।
अगर हमारे बेटों को अगर हमें अच्छा सा सिखाना है, मल्टी टैलेंट बनाना है, स्किल्स देना है, तो साथ ही साथ आध्यात्मिक स्तर का भी नॉलेज दे दो। दूसरा एग्जाम्पल, 2 साल पहले कोरोना आके गया, 2-3 साल पहले वगैरह, जिनका एज अबाउ 90 था, वो लोग कोरोना होने के बावजूद भी घर पे सुखरूप आ गए, और जिनका एज 20, 25, 30 था, वो क्या हुआ, वो इधर छोड़ गया हमारा शरीर। क्यों? अभी इसमें आध्यात्मिक क्या कनेक्शन है? आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन सिर्फ इतना है, ह्यूमैनिटी जो उनके अंदर है वो कनेक्शन है। ह्यूमैनिटी जो 90 अबव था, 80 अबव था, उसके अंदर जो पावर थी, प्रतिरोधक शक्ति वो ज्यादा थी। 30 साल का बच्चा, बेटा, वॉटर, उसमें वो कम थी। उसी तरह से अगर हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो हमारी ह्यूमैनिटी क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। बिना आध्यात्मिक ज्ञान से हम कुछ भी कर लो, आप कितने भी गाड़ी लो, बंगला लो। एक क्लास में एक टीचर एक बच्चों को पूछता है, अरे वरुण खड़ा हो जा, तुम्हें क्या बनना है आगे? अभी उसका आंसर एक शब्द में होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है? मेरे पास 365 कार होनी चाहिए, होगी, 20 बंगला होगा, 5 एयरक्राफ्ट होंगे, 6 बैंक अकाउंट होंगे। तो टीचर बोल रहा है, अरे मैंने तुम्हें निबंध ऐसे लिखने के नहीं बोला है, तुमने क्या बनना है वो बोला है, तुम बैठ जाओ। तो फिर वो निकलकर लड़कियों के लाइन में आते, बोलते पूजा खड़ी हो जाओ, तुम्हें क्या बनना है? क्या बोल रही पता है वो? मुझे वरुण की वाइफ बनना है। कुछ करना ही नहीं ना। इतना सब उसने कर लिया, कितना गाड़ी, बंगला, अकाउंट सब मिल गया। सोचना, देखो क्या सोचे, हमारा माइंड जो है किस तरह से भागता रहता है। एक दिन में अपना जो माइंड है, माइंड इज क्या है? थॉट जनरेटिंग मशीन। थॉट जनरेटिंग मशीन, 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं दिन में। तो ऐसे बच्चों को अगर हमें ये भौतिक जो स्तर पर पढ़ रहे हैं, उनको अगर हमें आध्यात्मिक भी अगर कुछ फीड किया, तभी तो वो आगे जाके अपना नाम रोशन करेंगे, अपने आप को भगवान के सेवा में लगा पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने 3 ग्लास निकाले हैं। पहला ग्लास में है वाटर। अभी मैंने उस वाटर को ग्लास में डाला और ग्लास को 2-4 छेद किए, तो बाहर क्या आएगा? उसमें से पानी आएगा। अगर मैंने मैंगो का जूस डाला तो बाहर क्या आएगा? पाइनएप्पल का जूस, मैंगो ही आएगा ना। उसी तरह से अपने मन में, माइंड में अगर हमने वैसे थॉट डाले, दूसरे ग्लास में देखो मर्ड वाटर है, तो मर्ड का वाटर बाहर आएगा। जूस डाला तो जूस आएगा। तीसरे ग्लास में देखो क्या है। अगर बच्चों के मन में हमने आध्यात्मिक स्तर के विचार डाले, भगवान के बारे में अपना संबंध क्या है वो उनको समझाया, जो अच्छे थॉट्स है वो अगर उनको प्रोवाइड किए, तो उस ग्लास में से क्या निकलेगा बाहर? जो फीड किया वही निकलेगा, बराबर। उसी तरह से हम जिस तरह से अपने आप को इस संग में रखते हैं और उस संग से जो विचार हम सुनते हैं, वही विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं, बाहर आते हैं। जैसी होगी सोच वही होगा सच। जो हम एक कहावत भी है ना, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो बच्चों का मन के ऊपर अगर आपने एकदम बम्बार्डिंग किया, बम्बार्डिंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो
उनका दिमाग बंद हो जाए। बम्बर्डिंग क्या करना है, हमेशा भगवान के धाम के लिए जाने के लिए बोलना, या मंदिर में आने के लिए बोलना, घर में भजन करने के लिए बोलना। पढ़ाई करने के साथ साथ ये करना है। जैसे हम कहते हैं कि बैंक में कितने भी आप जीरो डालो, आखिरकार बैंक बैलेंस जीरो है। पढ़ाई कितना भी करो, लेकिन उस पढ़ाई के सामने, मतलब उस जीरो के सामने अगर एक डाला तो वो 1 करोड़ या 10 करोड़ ऐसे बढ़ते जाएगा बराबर। अगर एक नहीं है तो जीरो वैल्यू। वैसे आध्यात्मिक स्तर पर भी या भौतिक स्तर पर भी जो नॉलेज हम ले रहे हैं उसको साथ में भगवान के साथ भी जुड़ाने का प्रयास करो। इसको अगर हमें करना है, अपने आप को इसमें झोंकना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अभी जो बच्चा 10th में है, जो कुछ इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, वो कैसे कर पाएगा? हम नहीं बोल रहे, आप उसके ऊपर 24 आवर्स दे दो, सबके पास टाइम सेम है। बट आप अगर 6 घंटा पढ़ाई किया तो 10 मिनट निकाल के एक श्लोका पढ़ सकते हो, जिससे आप मेडिटेशन में जाओगे और आपका जो ध्यान है, फोकस डिटरमाइंड होके उस जो पढ़ाई पे रहेगा वो उधर ही फिक्स रहेगा। अगर आपने 6 घंटा पढ़ाई किया और 10 मिनट आप जाके बॉलीवुड सॉन्ग सुने या कुछ अनवांटेड सीन्स देखे, तो क्या होगा? मेमोरी पे पेस्ट हो जाएगा वो जो नहीं चाहिए वो। फिर हम 6 घंटे में से शायद अपना एफिशिएंसी अगर अच्छा है तो 100% दे सकते हैं, नहीं तो गया भैंस पानी में। ऐसा होता है ना, 6 घंटा पढ़ाई किया, आधा घंटा कुछ देख के आए और बाद में 6 घंटे का जो पढ़ाई हो रहा है उसमें कुछ याद नहीं आ रहा है। होता है बहुत बार। इसका रीजन वही है कि क्या हुआ, पढ़ाई तो किया लेकिन बाद में बैड इनपुट्स अंदर चलने लगे गए, उसकी वजह से जो पढ़ा था वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बावजूद कुछ समझने में नहीं आ रहा है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ा था 6 घंटे बाद, समझ में नहीं आता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, हमें अपने मन को फोकस रखना चाहिए। पढ़ाई किया, अभी नेक्स्ट 10 मिनट कुछ चांटिंग करो, बुक पढ़ो, उससे क्या होगा? अपना मन विचलित नहीं होगा, स्थिर होगा। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, भजन गाना चाहिए, साधु संगत में रहना चाहिए। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, अभी यहाँ पे मैं एक जो श्लोका से मुझे ये बोलना है कि दुर्योधन अपना संबंध भूल गए थे। सेकंड पॉइंट, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने से उसका भी बुद्धि भ्रष्ट होने लगा था, उसके मन में डर पैदा होने लगा था। ये 2 पॉइंट है इसमें। तो इस 2 पॉइंट पे हमें अभी थोड़ा और बात मतलब डिस्कस करना है। तो हमारा जो आध्यात्मिक लेवल पे जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, उसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल। पहले के जमाने में आपको याद है, राजा महाराजा लोग 5, 6, 10 शादियां करते थे, बराबर। कुछ लोग भी थे जो 3, 4 शादी करते थे। आज की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हुआ यूं, एक आदमी, उसके 4 बीवियां थी और वो एक दिन डॉक्टर के पास चला गया, कुछ दर्द हो रहा था उसको बॉडी में, तो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से उसने डायग्नोसिस किया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। तो उसको बहुत वेदना हुई, अब ये 3 दिन में मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो जो पहली जो पत्नी थी, वो क्या करता था पहले पत्नी को, उस बीमारी से पहले पत्नी को बोलता था कि उसको है ना अच्छे से कपड़े, उसको साड़ियाँ, उसको जो भी ब्यूटीफाई करने के लिए जो भी चाहिए सामग्री सब ला के देता था।
वो दूसरे पत्नी के पास जाता था, उसको क्या करता था, वो जहाँ पे भी शादी पार्टी फंक्शन होता था वहां पे उसको लेके जाता था दूसरे पत्नी को। तीसरी पत्नी को क्या करता था वो, तीसरे पत्नी को सिर्फ जाके उनके साथ बैठता था, गप्पे मारता था और निकल आता था। और चौथी पत्नी को बोलता था तुम हो ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी जियो, ऐसे वो जो चौथी पत्नी उसको बोलता था। जब उसको पता चला, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, वो क्या कर रहा है अभी, पहले पत्नी के पास जाता है, सोचता है कि मुझे अभी पहले पत्नी को जाकर बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मैसेज लेके आया हूं। मुझे बहुत वेदना हो रही थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर बोला सिर्फ 3 दिन आपके पास है, मैं इसलिए ये आपको बताने आई हूं। पहली पत्नी बोलती है ठीक है ना, तुम मरोगे तो चलेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरे पत्नी के पास जाता है, दूसरे पत्नी को बोलता है मैं भी 3 दिन में मरने वाला हूं। दूसरी पत्नी क्या बोलती है, दूसरी पत्नी ये बोलती है कि मैं तुम जाने के बाद किसी और के हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम। वो वापस तीसरे पत्नी के पास जाता है, तीसरे पत्नी को बोलता है कि मैं भी 3 दिन में जाने वाला हूँ। तो तीसरी पत्नी क्या बोलती है, ठीक है मैं थोड़ा रोऊंगी और स्मशान घाट के डोर तक आऊंगी, बाद में तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। पहले ये 3 पत्नियों को बहुत अच्छे से संभालता था वो। चौथी पत्नी को क्या बोलता था, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम अपने हिसाब से जियो। और जब वो चौथी की पत्नी के पास जाता है, बोलता है मुझे अभी लास्ट डे बचा है, मैं मरने वाला हूँ। तो चौथी पत्नी बोलती है तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जिधर भी बोलो उधर चलने के लिए तैयार। तो ये कोई और नहीं है, ये है मैं और मेरा शरीर, पहला पत्नी, दूसरा मेरा पैसा, दूसरा पत्नी, मेरी रिलेटिव्स, तीसरा पत्नी, और मेरा परमात्मा, चौथा पत्नी। पहला पत्नी क्या है, शरीर है, कितना भी कलर मारो, साड़ी दे दो, एक दिन जाने वाला है। क्या बोल रही है, तुम जाओगे तो चलेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा क्या बोल रहा है, तुम आज मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओगे तो मैं किसी और का हो जाऊंगा। पैसा कभी हमारे साथ आता है, हम जाए तो ये प्रॉपर्टी सब दूसरों को हो जाएगा। तीसरा रिश्तेदार, मैं रोऊंगी, आओगी उधर तक डोर तक, बाद में तुम अपने रास्ते मैं मेरे रास्ते, यह रास्ता तीसरा। चौथा परमात्मा जो हमारे पास हमेशा रहते हैं, हमारा वो संबंध जानना है। कैसे जानेंगे, इस संग में आकर, भगवतम पढ़कर, मंदिर में जाकर। आप बोलेंगे सिर्फ यही करना है क्या, नहीं, आपने कर्म करो, लेकिन वो कर्म जो करते समय उसके जो फल आते हैं उसकी इच्छा न रखते हुए फल को पालो, फल को डिस्ट्रीब्यूट करो। सैलरी आता है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 50%, लेकिन 2% सैलरी आप आती है तो भगवान को हार लेकर अर्पण करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, फ्रूट चढ़ाओ, पानी दे दो, अगरबत्ती दे दो। किसी साधु को घर पे, अगर मंदिर में नहीं जाना होता है तो किसी साधु या किसी वैष्णव को घर पे बुला के प्रसाद खिलाओ, ये भी बहुत अच्छा होगा। इससे हम क्या करेंगे, हम परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो अपने आप अपने अंदर वो जो इच्छा शक्ति है, जो हैबिट है, उतरते रहेगा, हमें कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। भगवान इसकी गारंटी देते हैं।
तो ये हुआ हमारा भगवान के साथ संबंध जो है हमें वापस जीवित करना है। जो लोग अभी पहले से प्रोग्राम में आ रहे हैं उनका संबंध जुड़ गया, जो लोग नए हैं उनको जानना है कि सच में भगवान ने हमें इस मानव जन्म में मानव देह क्यों दिया। हम लोग जो है, अब मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 माता जी नया दिख रहा है, मुझे 2 मिनट दे दो, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। हम लोग इस देह में आने के पहले 84 लाख स्पीसीज से घूम कर आए हैं। 84 लाख योनिया, जो कि है कीड़े मकोड़े, मंकी, गाय, डोंकी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जितने भी हैं उनके थ्रू घूम कर आए हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये नाम सुना है, कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम हमने सुना है। और उस समय जो अज्ञात सुकृति होती है, मतलब वो सुनने के बावजूद हमारे मन में अगर इच्छा पैदा हुई, ये कुछ तो एक भगवान का नाम है, कुछ तो अद्भुत है, डिवाइन है, ट्रांसकेंडेंटल है, ये सोचने से ही वो पशु पक्षी मानव देह धारण कर सकता है। तभी हम जब चांटिंग करते हैं तो एटलीस्ट हमारे बाजू में अगर कोई चींटिया, जानवर, पशु आग में जा रहा है तो उनको सुनना चाहिए, इतने आवाज में उसको हमें बोलना है हरे कृष्णा बोल। तो ये हुआ है। कुछ लोग शायद पहले भी मानव थे, उनकी भक्ति आधी अधूरी थी, इसलिए उनको वापस उस भक्ति से वापस जोड़ने के लिए भगवान ने उनको ना मानव जन्म दिया। वहां से आप भक्ति आगे करो। भगवान परमात्मा आत्मा के साथ अंत तक रहते हैं। जब देह हम छोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं ना, आत्मा निकल गया। आत्मा के साथ परमात्मा साथ में जाता है, क्योंकि परमात्मा के पास लिस्ट रहता है हमारे पाप कर्म है, पुण्य कर्म का। फिर वो यमदूत टैली करता है 1 2 3 और 100 आउट ऑफ 90 अच्छे काम किए, चलो ऊपर। और इधर अगर देखा 100 से 70% इसने बुरा काम किया है, 30% ठीक है, चलो नरक में। फिर नरक में वो 30% और 70% यातना भोगता है, बहुत दर्द होता है। अगर बाय चांस उसने वापस भगवान के बारे में सोचा तो वापस मानव जन्म। तो ये हमारा भगवान के साथ संबंध है, उसको जोड़ने के लिए श्रीला प्रभुपाद जो है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने इस्कॉन की संस्था स्थापन की। उसमें सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है, मानव जन्म को ये बताओ कि भगवान कौन है, भगवान और हमारा क्या संबंध है, भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ प्रोसेस है, ये इस्कॉन में हमें सीखा है, या तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया। हमें और कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है, संग में रहकर कथा सुनना है। स्टार्टिंग में सिर्फ भगवान का नाम ले लो और प्रसाद खाओ, ये 2 चीज करो, आपने आपके अंदर वो भगवान को जानने की शक्ति निर्माण होगी, जिसको कहेंगे हम आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वो कहाँ से मिलेगी हमें? भगवत सत्संग से, भगवत कथा से, स्क्रिप्चर से। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चुटकुला है। जनरली हम ये चुटकुला मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं कि देखिए माइंड कितना पावरफुल है कि क्या से क्या सोचता है। होता यूँ है कि एक क्लास में ऐसा हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन चलता रहता है, तो एक हिंदी वाला लड़का बोलता है कि सुख जो है ना आता जाता है और दुख हमेशा मेरे साथ रहता है। दुख क्या है? मेरे साथ रहता है।
हमारे साथ। सुख क्या होता है? आता है जाता है, आता है जाता है। ये हिंदी वाला लड़का बोल रहा है और इंग्लिश वाले लड़के को बोल रहा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दे। इंग्लिश वाला लड़का क्या बोल रहा है बताए? दुख जो है मतलब वाइफ हमेशा मेरे साथ रहती है, सिस्टर इन लॉ हमेशा आती जाती रहती है। इसका कहने का मतलब इतना ही है कि माइंड जो है एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो हमेशा जैसे बंदर, कभी आपने उसको एक क्षण के लिए शब्द देखा क्या? सोने के बावजूद वो सोता भी है तो इधर बिजली करते रहेगा और आंखें बंद रहेगी, और थोड़ा सा भी पत्थर गिराना इतना जम करता है। एक्चुअली वो चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है। उसी तरह से मन भी बहुत चंचल है। कोई भी कभी भी कैसे भी विचार उसके मन में आते हैं, और ये मन में विचार आते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा भूल जाते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कैसे हम अपने बुरे विचारों को कंट्रोल में लाए, तो सो दैट हम ओवर थिंक नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमारी क्या स्पेशलिटी है? इंडियन कैसे पहचानना चाहिए? एकदम सिंपल। क्या स्पेशलिटी इंडियंस? इंडियंस वो है जो बाथरूम में जो शैम्पू होता है खत्म होने के बाद पानी डालता है और इसको इसे लास्ट बबल आने तक यूज करता है। अगर टूथपेस्ट खत्म हो गई तो बेलन से आगे ढकल के लास्ट एंड तक मुंह तक वो पेस्ट लाता है, बराबर? या तो उसको ऐसे रोल करके पीछे से, फिर लास्ट का ब्रश हो गया। धन्यवाद। अगर किसी का कुर्ता या किसी का टी शर्ट खराब हो गया, मतलब छेद आ गया, उसको क्या करेगा? वो रात के लिए यूज करेगा, दिन में नहीं पहनाएगा। अगर ज्यादा खराब हो गया तो होली के लिए, और उसके बाद भी खराब हुआ तो पोछा मारने के लिए। यह है इंडियंस की पहचान। ये अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति है। यूएस की क्या स्पेशलिटी है? फ्रीडम, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, लिबर्टी यानी फ्रीडम, जैसे रहो वैसे रहो। वैसे हमारे इंडियंस की भी कुछ खासियत है, वो है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। हम जब प्रेम ध्वनि बोलते हैं उसमें बोलते हैं गंगा माई की जय, यमुना माई की जय। हम क्या बोल रहे हैं? गंगा रिवर को माँ बोल रहे हैं। फॉरेन के लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो रिवर है, इसको माँ क्यों बोल रही है लोग? बराबर, गंगा तो बह रही है, गंगा मैया की जय बोलते हैं, माँ बोल रहे हैं हम लोग इसको। अगर उस माँ को माँ बोल रहे रिवर को, तो उस माँ को हमें इसी तरह से शुद्ध रखना चाहिए, ना कि उसमें कचरा डालकर जैसे हम उसका मतलब देह भंग करते हैं ना, वैसा वो नहीं करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम नदी को भी माँ बोलते हैं। ये जो कल्चर है उसके ऊपर हमारा है, जैसे बहुत सारा है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, कल्चर, संस्कृति बहुत सारा है हमारे पास। बहुत बड़े बिल्डिंग्स है, ताजमहल है, गोवा है, व्हाटएवर। लेकिन मेन जो है ये सारे फीडर्स है, एडेड फीडर्स। जो कैप जो है मेन, वो है अध्यात्म, हमारी अध्यात्म। अब ये अध्यात्म का कैप है इधर, और फिर वो फीडर सामने ऐड करते हैं, ताजमहल, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, व्हाटएवर संस्कृति बाकी का। तो हमारा इंडियंस का जो है यूएसपी,
यूएसपी आ रहे, यूजर सेलिंग पॉइंट या सेलिंग पॉइंट, यस। हमारे पास जो है वो है हमारा आध्यात्म, और इस आध्यात्म को हमें साथ में लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन सबको मालूम है, उसने एक दिन 4 लेक्चर दिए रिलेटिव थ्योरी के ऊपर। वो थक गया, अपने कार में पीछे बैठा और ड्राइवर को बोला चलो अभी 5वां क्लास भी देना है, लेक्चर देना है। ड्राइवर उसको बोला आपने जो 4 क्लास दिया ना वो मुझे पूरे डिक्टो याद है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे क्लास हो रहा है उधर ना तो कैमरा है, ना कोई जर्नल पत्रकार है, या ना कोई टीवी सीसीटीवी कुछ भी नहीं है, ना कैमरा वगैरह। 5वां क्लास है ना मैं देता हूँ, ड्राइवर बोल रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले अरे आप दे सकते हो। मैं बोला हाँ, आपको थोड़ी ना देखा है किसी ने कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो। मैं सेम 4 जो क्लास सुने वैसा ही उधर रिपीट करूंगा, आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। वो एक प्रोग्राम के हॉल में गए और ये जो ड्राइवर था एकदम थोड़ा सा उसने अपना हेयर वगैरह सेट किया और डायरेक्ट ऊपर स्टेज पे गए। क्लास वगैरह एकदम बढ़िया दे दिया। बीच में से एक साइंटिस्ट उठा। साइंटिस्ट बोला मेरा एक प्रश्न है, अब ये जो ड्राइवर था उसको कितना नॉलेज है? जितना पहले 4 क्लास में सुना उतना ही नॉलेज है, उसके अलावा उसको कुछ मालूम नहीं। वो ड्राइवर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन होकर स्टेज पे बोल रहा है अरे मूर्ख, ये क्या सवाल है? क्या कुछ भी सवाल पूछते हो? ये तो मेरा, इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर भी देगा। वो देखो पीछे बैठा है, वो कौन था? एक्चुअल साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब वो आंसर देता है मैटर सॉल्व। तो ड्राइवर क्या कर रहा है? हमें 4 जो लेक्चर सुने थे उसका उन्होंने 5वां लेक्चर एकदम अच्छे से दे दिया। उसी तरह हमारे लाइफ में भी, हमारे यानी अर्जुन के लाइफ में एक ड्राइवर थे, उनका नाम था भगवान कृष्ण, जिन्होंने उनका चैरियट चलाया। सिर्फ चैरियट नहीं चलाया, रथ नहीं आका, क्या किया? अर्जुन के मन के अंदर जो विचार थे, जो मूल्यवान मूल्य वैल्यूज एंड जो श्रद्धा थी अर्जुन की, विचार करने की जो क्षमता थी, उसको भी उसने डाइवर्ट किया, डायरेक्शन दिया। इसने भगवान कृष्ण ने। ये हमें कहाँ पे सीखने मिलेगा? भगवत गीता में। और भगवत गीता ही हमारा आध्यात्मिक शिरोमणि है। पूरे जगत में इसको एक ज्वेल माना जाता है, भगवत गीता को। तो आपने लाइफ में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भगवान ने सिर्फ चैरियट नहीं आका, तो भगवान अर्जुन के मन के विचारों को भी डायरेक्ट किया। उनके मूल्य, उनके जो बिलीव्स है, श्रद्धा है, उसको भी भगवान कृष्ण ने संभाल के आगे लेके आए। ये सिर्फ संभव होगा जब हम हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर और तत्व ज्ञान यानी फिलोसॉफी के आधार पर आध्यात्मिक नॉलेज लेकर आध्यात्मिक सुनकर हमारे अंदर के जो विचार है, जो दुर्विचार यानी व्यभिचार निकल जाएंगे, अच्छे विचार अंदर आते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप है जो बुरे विचारों को निकालने के लिए क्या करना चाहिए। एक रिलेवेंट एग्जांपल है, जैसे एक BMW कार है या रोल्स रॉयल्स हो, व्हाटएवर। उस कार में जो आदमी बैठा है, दोनों कार में बैठा है, सपोज एक रास्ते से जा रहे हैं,
दोनों एक ही रास्ते से आगे पीछे है। रास्ते में जो खड्डा आने वाला है दोनों को लगने वाला है, चाहे वो BMW में हो या रोल्स रॉयस में हो या मर्सिडीज में हो या मारुति सुजुकी। वो रास्ता चेंज होगा क्या, वो खड्डा चेंज होगा क्या, डेस्टिनेशन वो एक ही है, बराबर। दूसरा एग्जांपल, चाहे फोन आईफोन हो या सैमसंग हो या कोई भी और फोन हो, हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले वो व्यक्ति चेंज होगा क्या? नहीं। चाहे घड़ी रैडो की हो या ओमेगा की हो या कैसियो की हो, व्हाटएवर, टाइम चेंज होने वाला है क्या? ये जो घड़ी है इसमें 1 सेकंड आगे दिखा रहा है, और तुम्हारा जो घड़ी है ना सिटीजन या जो भी है लोग है, उसमें कोई टाइम चेंज होगा? मुझे इधर यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है, हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी में हमारी जर्नी सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खड्डा तो आता ही जाएगा, लेकिन हमारी यात्रा यानी हमारी जर्नी जो है वो अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बिताएंगे, कुछ अगर भजन सुनेंगे जाते समय, तो हमारा जो जर्नी है सफल होगा। अगर जर्नी में हमने बॉलीवुड टॉलीवुड के बड़े बड़े स्पीकर पे साउंड सुना, आधे घंटे बाद आपको सर दर्द होगा, फिर आप एक जगह पे रुकोगे, दवा लोगे, गरम गरम चाय पियोगे, आधे घंटे बाद आपको वोमिटिंग होगा, श्योर। लेकिन उसी गाड़ी में अगर आप बैठकर कुछ भजन सुनते जाओगे, कुछ गेम्स यानी स्पिरिचुअल गेम्स भी होते हैं, वो अगर सीखो खेलोगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। किसी किसी को लगता है गाड़ी हम बोलते तो एक्चुअली बाय मतलब उनके केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए कुछ योगा हमें करना चाहिए, उससे वो निकल जाएगा। फोन पे हम बात करते हैं, चाहे कोई भी फोन हो, हमारा शब्द तो सेम है, आदमी भी सेम है, पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। व्हाट्सएप पे 2 लोग बात कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद ये बोल रहे हैं जाने दो ना यार, मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं साथ में बैठकर, ठीक है, यहाँ पे बैठा यहाँ पे बैठा है, दोनों बात कर रहे हैं, ये वैसा है, तीसरे के बारे में वैसा वैसा, 1 घंटा वेस्ट गया। 1 घंटे बाद वो बोल रहे हैं चल छोड़ना, क्या करना है उससे जाने दो। अरे वो पहले क्यों नहीं किया, 1 घंटा वेस्ट क्यों किया कर दिया? तो फोन पे बात करेंगे तो हमें क्या बोलना है, सामने वाला को हर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारे शब्द आने चाहिए मधुर। वॉच का इस्तेमाल आप सही समय देखने के लिए करो, सुबह उठने के लिए करो, कोई भी वॉच हो, वॉच तो वॉच ही है, टाइम वही दिखाएगा। ये सब हमें नॉलेज मिलेगा जब हम भगवत कथा सुनाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर नॉलेज ग्रहण करेंगे। तो मैंने कहा था कि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसके ऊपर हमारा आध्यात्म है, और आध्यात्म में हम जब आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो हमें आते बीच बीच में डिस्टर्बेंस, जैसे आप प्रोग्राम के लिए यहाँ तक आ गए, बराबर, किसी को ये कीचड़ लगा होगा, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, बारिश के समय बारिश डिस्टर्ब करता है, बराबर, मिट्टी उड़ता है तो डिस्टर्ब होता है। मतलब देखिए, एक बारिश का बूंद या कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना हमारा माइंड कमकुवत है, कमजोर है। उसी माइंड को अगर हमें स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना चाहिए? सिंपल सॉल्यूशन है, अगर हम डिस्टर्ब हो गए, जो डिस्टर्ब का जो फेज है, टाइम जो है,
उसमें से हम कितने क्विक बाहर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसको और अच्छे से मैं बताता हूँ। हाउ क्विकली, मतलब कितने जल्दी हम लोग उस डिस्टर्ब कंडीशन से बाहर आते हैं, वो हमारा डिसाइड करता है हमारा मेंटल इलनेस या मेंटल स्टेबिलिटी। हम ह्यूमन है, पर्सन है, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में रहकर या गुस्से से बाहर आकर, ये दो अलग अलग पॉइंट है। गुस्से में रहा जो आदमी है उसका मेंटल इलनेस बहुत, मतलब वो मेंटली इलनेस है, मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन जो उस सिचुएशन से क्विकली बाहर आता है वो मेंटली स्ट्रांग है। लॉन्गर यू स्टे इन एंगर यू आर मोर डिस्टर्ब। मतलब गुस्से में आप जितना ज्यादा समय आपको रखोगे आप उतना ही डिस्टर्ब है, और उस सिचुएशन से आप जितना जल्दी बाहर आओगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग है। तो अब ये कहेंगे कि आप इसको कैसे हम समझे कि ये कैसे मतलब एक बुरे विचारों को कैसे बाहर निकालेगा, अपने आप निकालेगा। आप सिर्फ सोचो कि कुछ सिचुएशन आ गया और मुझे याद करना है कि मैं इस सिचुएशन में ज़्यादा रहूँगा तो और ड्रैग हो जाऊँगा। अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगा तो क्विकली मेरा मन जो है स्थिर होगा। इसके ऊपर, ये सेंटेंस के ऊपर आपको बार बार सोचना है, तब आप जाके उस विचारों में फंसोगे नहीं, बुरे विचारों में फंसोगे नहीं। दुर्योधन का वही स्थिति हो रहा है, डर रहा है, बुरे विचारों में फंस गया, ओवर थिंकिंग कर रहा है। भीष्म पितामह बूढ़े हो गए, आप जो खड़े हैं इस युद्ध भूमि में, जरूरत पड़ी तो उसको ऐसे कवर करो सो शत्रु भीष्म पितामह के ऊपर हल्ला नहीं कर सके। ये है ओवर थिंकिंग। उस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए हमें चाहिए योग, और वो योग जो है, योग पद्धति हमें भगवद गीता में सिखाया है। मेन 3 योग सिस्टम है या भक्ति करने के मतलब योग पद्धति है, लेकिन उसमें चौथा भी आता है संख्या योग या ज्ञान योग। तो संख्या योग में थोड़ा सा डिटेल में दिया है, शरीर से कितने जड़ पदार्थ है, कितने सूक्ष्म है, ऐसा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो हम बाद में देखेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है, योग से जुड़ना है मतलब भगवद गीता का सहारा लेना है। भगवद गीता में जो सिखाया है उसको लाइफ में अपनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। नहीं तो क्या आज सुना, घर जाते जाते रास्ते में किधर तो छोड़ दिया, वापस घर में अपनी काठी और अपना भैंस होता है ना कुछ, तो हम जैसे नचाएंगे वैसे नचेंगे, चलेगा? ऐसा नहीं। आपने अंदर जो हमने आप सीखा उसको बारंबार विचार करो, कंटेम्पलेट ऑन आवर, जो हमने सीखा है उसके ऊपर। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने आप को हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर रखेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो क्विकली उससे बाहर आना है, वो होगा मेंटली स्ट्रांग। बीइंग डिस्टर्ब इज नॉर्मल, मतलब डिस्टर्ब होना एक नॉर्मल है, लेकिन स्टे इन डिस्टर्ब इज एबनॉर्मल। डिस्टर्ब में हम रहते हैं, 2 है, डिस्टर्ब होते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन उस डिस्टर्ब में रहकर ये अब नॉर्मल है, यानी अच्छा नहीं है, तो क्विकली बाहर आना है। एक लास्ट का एक एग्जांपल, जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो ओवर थिंक करना नहीं है, सॉल्यूशन सामने रहता है। कैसे? 2 मिरर है,
ऐसे दो मिरर है। और एक राजा का जो पैलेस था, मतलब उसके रूम के अंदर जाने से पहले से बड़े बड़े दो मिरर थे। और वो मिरर इतने गंदे थे, क्योंकि वो सिर्फ मिरर थे तो कोई ध्यान नहीं देता था उसको, कभी कोई क्लीन नहीं करता था। तो राजा ने बोला कि एक ऐसा शिल्पकार बुलाओ या क्लीनिंग करने वाला बुलाओ जो इस मिरर को ठीक से करेगा। तो लोग उधर जाएंगे तो हमारा जो साथ जो नौकरानी या व्हाटएवर जो लोग हैं उसको मेंटेन करेंगे, क्लीन करेंगे। दूसरे दिन एक शिल्पकार आगे आता है। वो क्या करता है, मिरर के एग्जैक्ट सामने बोलता है कि मैं इधर कुछ बनाता हूँ। दूसरा कारीगर भी आता है। वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा जो मूर्ति बनेगा ना उसको बिना देख के सेम टू सेम मूर्ति, एक कलर का ब्रश भी इधर से उधर नहीं, सेम टू सेम मैं बनाऊंगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे होगा। तो पहले कारीगर काम करने लगता है, मच ब्यूटीफुल ऐसा शिल्प वो बनाता है और उसके ऊपर क्या करता है, पर्दा डाल देता है। वो दो मिरर के बीच में और एक पर्दा रहता है ताकि दूसरा कारीगर वो देख ना सके कि वो क्या बना रहा है। वो दूसरा कारीगर बोलता है मुझे पानी दे दो, वाटर और कपड़ा दे दो, और वो अच्छे से अपना काम कर लेता है। तीसरा दिन आ जाता है। पहला कारीगर बोलता है मेरा शिल्प रेडी हो गया, दूसरा बोलता है मेरा भी रेडी हो गया। तो राजा बोलता है कि आप पर्दा निकालो। तो ये जो पर्दा था शिल्प के ऊपर वो उतार देता है। एकदम ब्यूटीफुल शिल्पकार मतलब एक मूर्ति बनाता है, बन के रेडी होता है। तो दूसरा जो कारीगर है उसको बोलता है कि तुम्हारा किधर है। वो बोलता है रुको जरा रुको। वो जो कपड़ा बीच में बांधा था उसको छोड़ देता है। क्या हो रहा है, जो मूर्ति इधर बना था उसका प्रतिबिंब दूसरे के आईने में देखने के लिए मिला। उसने क्या किया, सिर्फ कपड़ा और पानी से मिरर को क्लीन किया, एग्जैक्ट प्रतिबिंब इस तरफ। उसने क्या सोचा, कुछ नहीं, दिमाग नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लिया। हम क्या करते, अरे वो क्या बना रहा होगा, सोच 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 के हम ज्यादा सोच के उसमें डिस्टर्ब हो जाते। दूसरे कारीगर ने क्या किया, सिर्फ मिरर को क्लीन किया। सेम मिरर हमारे अंदर भी है जिसके ऊपर डस्ट पड़ा है। परमात्मा इस साइड बैठा है लेकिन उस मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस मिरर को आप क्या करो, रब करो पानी से। उसको रब करने के लिए क्या करना है, हरि का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवा से प्रसाद खाना है। ये दो कार्य करने से जो मिरर है वो क्लीन होते जाएगा, परमात्मा दिखने लगेगा, परमात्मा हमारा सुनेगा, हम उसका सुनेंगे, भगवत भक्ति प्राप्त होगी। और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे श्लोक संख्या 1.11 या 1.11 को समाप्त करते हैं। मैंने लास्ट के 2 पेज 7 मिनट में खत्म किया, बहुत स्लो जाना चाहिए था, ठीक है। एनीवे, तो आपको समझ में आया दुर्योधन का मनस्थिति, डर और ओवर थिंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ नो स्पिरिचुअल कनेक्शन, आध्यात्मिक कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे साइड अर्जुन कृष्ण का भक्त मित्र होने को था, कृष्ण जो कहेंगे वो करता था। उसी तरह से हमें अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, मतलब आध्यात्मिक स्तर पर आना है पहले, उसके लिए भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवत प्रसाद खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम मेरे वाणी को विराम देते हैं। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गोपाल की जय।